हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वन डायमेंशनल पोटेंशियल। वन डायमेंशनल पोटेंशियल से रिलेटेड आईआईटी जैम में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई कमिंग इन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी impings from potential barrier of width 2a and height v naught centered at the origin with v naught is greater than e। और हमें k की कुछ वैल्यू दे रखी है और कह रहा है कि द वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें वेव फंक्शन निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का हमें वेव फंक्शन निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रोडिंगर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। देखिए इक्वेशन हम कैसी होती है। तो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन होती है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट साई इज इक्वल टू ए साई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर अलग रखें तो हो जाएगा ये माइनस एच कट स्क्वायर, नहीं माइनस 2m, मतलब अगर हम बोथ साइड जो है माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m से डिवाइड करते तो आएगा 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर वी नोट साई। यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, माइनस माइनस में, और ये माइनस एक हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर और e साई इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमें बचेगा यहाँ पर वी नोट साई माइनस ई साई। अगर साई भी हम बाहर कॉमन ले लें, देखिए वी नोट बड़ा होना चाहिए इसलिए वी नोट प्लस में लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि वी नोट जो है वो ग्रेटर है ई से। सो दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग नॉर्मली लिखें तो डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरी टर्म्स को अगर हम के स्क्वायर मान लें तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और देखिए के की वैल्यू इसने गिवन भी दे रखी है हमें। ठीक है, यहाँ पे सीधा हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते थे। सो अब इसको हम लोग अगर ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखें तो इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म होती है साई इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर, पहले प्लस में लिख लेते हैं फिर प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आयोडा टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे द पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद इन पेनिट्रेबल वॉल्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। और यहाँ पे हमें एनर्जी आइगन वैल्यू भी दे रखी है उसने, और उसी एनर्जी आइगन वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन पूछ रहा है। नहीं, आइगन फंक्शन भी दिया हुआ है हमें, वेव फॉर्म दे रखी है ना, ये आइगन फंक्शन ही है। तो पॉसिबल लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हमें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दी हुई है हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और द एंड कॉरस्पॉन्डिंग, और हमें एक वेव फॉर्म दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप का माइनस ए से प्लस ए, इसका मतलब जो विड्थ है इसकी वो टोटल 2a हो जाएगी, विड्थ पूरी टोटल 2 है, ए और ए। ठीक है, अब और हम इससे क्या रिलेट कर सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें हम एंटी नोट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एंटी नोट। ठीक है, एंटी नोट क्या होता है, जहाँ पे हमें जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है हमें, एक यहाँ मिल रहा है हमें, तो एंटी नोट जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। इस तरीके से अगर नोड पूछता है तो नोड होता है यहाँ पर n-1, मतलब 2-1 कर देते तो 1 आ जाता। तो एंटी नोड n को बोलते हैं, एन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम नॉर्मली लिखे अगर एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला वन डायमेंशनल बॉक्स में होता है n² h²
पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m और विड्थ है इसकी 2a, तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टू ज़ा 8 m a स्क्वायर। और n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर जो है n की वैल्यू हमें दे रखी, n की वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से कट जाएगा ये 8, तो 4 टू जाए, तो मतलब h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। और दैट इज़ इक्वल टू हमें दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखी है आइगन वैल्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी निकालनी है। तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी के लिए देखिए n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, याद आएगा h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और यहाँ पे आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 टू या 8, तो मतलब 2 इन 2m, या लिखे इसको हम लोग 2 इंटू 4ma है ना। तो आप देख सकते हैं h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma की जगह तो हम लिख सकते हैं 2 और डिवाइड बाई 4 भी है, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो हमारे पास जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी आएगी वो आएगी 0.5। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पार्टिकल विद एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल गिवन बाय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन भी सेम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो यहाँ पे भी हम यही वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहेगा। तो साई क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है साई इज इक्वल टू, देखिए वही इसी की तरह इक्वेशन बन जाएगी a e रेज़ टू पावर kx प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस kx। तो वो कह रहा है कि जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो एनर्जी से, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे अगर हम चेक करें कि जो वेव फंक्शन है वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वेल बिहेव फंक्शन जो है वो हमेशा फाइनाइट होता है, नॉर्मलाइज होता है। तो देखिए फाइनाइट नंबर होने के लिए अगर हम यहाँ पर सब जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है तो हम लोग इन्फिनाइट लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिट लेके चलते हैं, देखते हैं इन्फिनिट लेने पे कौन सा इनमें से जो वेव फंक्शन है वो हमारा मतलब कि नॉन डिफाइन बन जाए। जो नॉन डिफाइन बन जाए उसको हम हटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी लेंगे तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये टर्म जो है हमारी इन्फिनाइट बन जाएगी, और हमें इन्फिनाइट नहीं, हमें फाइनाइट टर्म चाहिए, तो ये टर्म हम हटा देंगे। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 में ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी और 1 में इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये फंक्शन जो है फाइनाइट बन रहा है। इसका मतलब हम इस टर्म को लेंगे सिर्फ, तो बी ई रेज़ टू पावर माइनस, मतलब जिसके साथ माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स है वो ऑप्शन होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ए और ए एंड बी तो हमारे कॉन्स्टेंट्स है, तो उसको हम लोग अदल बदल कर सकते हैं। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द वाइब्रेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दोज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स द हेलोजन मॉलिक्यूल्स x2 y2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज दे रखी है दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। तो पहला मॉलिक्यूल की जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है देखिए 16.7 इंटू 10⁻12 हर्ट्स, और एक की फ्रीक्वेंसी मतलब इसको 1 मान लेंगे, इसको 2। तो सेकंड डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 26.8 इंटू 10⁻12 हर्ट्स, और इसके बाद kx और ky मतलब k1 और k2 भी दिया है। तो k1 दिया है हमें यहाँ पर 325 न्यूटन पर मीटर, और k2 दिया हुआ है हमें 16.7 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि द हेलोजन मॉलिक्यूल से x2 और y2, मतलब कि x2 और y2 निकालना है, मतलब कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और के बीच में रिलेशन क्या होता है। हम जानते हैं कि ओमेगा होता है हमारे पास √k/m। ठीक है, ओमेगा ऊपर तो m नीचे। ठीक है, ये होता है, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πn
इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, अगर हम रेशो ले तो 1 1 1 डिवाइड बाय 2 पाई न्यू टू इज इक्वल टू रूट ओवर के टू और एम टू। मतलब रिलेशन देखें तो न्यू वन और न्यू टू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट ओवर के वन अपॉन एम वन इंटू एम टू अपॉन में के टू। मीन्स न्यू वन अपॉन न्यू टू का स्क्वायर करें अगर हम यहाँ पर, तो दैट इज़ इक्वल टू के वन अपॉन के टू इंटू एम टू अपॉन एम वन। ठीक है, वैल्यूज़ की पुट कर लेते हैं। न्यू वन न्यू टू की वैल्यू दे रखी है 16.7 अपॉन में 26.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू, मतलब 325 अपॉन में 16.7 का होल स्क्वायर और एम टू डिवाइड बाई एम वन। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार हम फटाफट से। तो 16.7 डिवाइड बाय 26.8 इज इक्वल टू 0.263, तो 0.623 इंटू 0.623, तो ये आ गया 0.388 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं 325 डिवाइड बाय 16.7, तो ये आ गया 19.46। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें डिवाइड बाय 0.388 से, तो ये आ जाएगा 50.15 इज इक्वल टू एम वन अपॉन में एम टू। मतलब एम वन अपॉन एम टू की जो रेंज आएगी वो 20/20 की। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन मैच करेंगे। इसमें जो ऑप्शंस में हमें दे रखा है, देखिए सबके मास दे रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के मास दे रखे हैं। तो हम कैसे करते हैं ना कि 19 डिवाइड बाई 35.5 हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम लोग यहाँ पे रेशो लेंगे और आंसर अगर इसके आसपास हमें मैच करता हुआ मिलेगा तो हम वो ऑप्शन टिक मार लेंगे। ठीक है, तो जब हम 19 डिवाइड बाई 35 करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो 19 जो है हो जाएगा हमारे, अच्छा 35.5 डिवाइड बाई 19 करेंगे हम। ठीक है, जब हम 35.5 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो 50 पॉइंट कुछ हमें आंसर मिलेगा। तो मतलब कि जो x2 है वो ये हो जाएगा और xy जो है वो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला। हम रेशो चेक करेंगे यहाँ पर m1 अपॉन में m2 का, मतलब कि देखिए 35.5 और 19 को डिवाइड करेंगे, अगर ये आ गया आंसर, इसका मतलब ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा क्लोरीन और ये हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या रहा है, अ फ्री पार्टिकल of mass m is confined to a region of length L, the de Broglie wave associated with the particle in sinusoidal in nature as given in the figure। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IIT JEM 2013 में आया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको इससे बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि जब हम सेम टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। सो द 11th क्वेश्चन से एनर्जी ऑफ द एनर्जी पार्टिकल, मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है पार्टिकल की। तो कैसे करें इसको हम, सबसे पहले वेव देख लेते हैं। तो वेव है, इसमें देखिए एंटी नोड्स कितने हैं, तो एंटी नोड्स इसमें 1 2 और 3 एंटी नोड्स है हमारे पास। तो एन की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी यहाँ पर। अब एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m और l। तो देखिए लेंथ टोटल l है तो l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर तो 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m l स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है द पार्टिकल इज इन द स्टेट इन विच द सुपरपोजिशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट्स फाई नोट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाई नोट। मतलब फाई नोट और फाई वन हमें दो स्टेट दे रखी है, ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है, और हमें एक वेव फंक्शन भी दे रखा है साई की फॉर्म में। तो साई लिखो या फाई लिखो, ठीक है, चलिए जो लिखा है उसी को लिख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू 1/√5 फाई नोट प्लस 2/√5 फाई वन। ठीक है, और वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी और एच कट ओमेगा की फॉर्म में वो पूछ रहा है।
ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी निकालना है हमें, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम एनर्जी के फॉर्मेट में लिखें तो E इज इक्वल टू कितना होता है, आपने इसको देखा होगा, जैसे कि इसको लिखते थे इसको C1 C2 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, और साई नोट साई1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास एनर्जी वैल्यूज होती है। तो ये हो जाएगा 1/5 E नोट प्लस 4/5 हो जाएगा ना, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा E1। और E नोट E1, देखिए E नोट की जो वैल्यू होती है हमारे पास, E नोट मतलब क्या, जैसे कि अगर हम एनर्जी लिखें n प्लस, क्योंकि 1 डायमेंशन है तो n प्लस 1/2 h का ओमेगा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो n के लिए एक बार 0 पुट करते तो हमारे पास आएगा 1/2 h का ओमेगा, तो ये हो जाएगा E नोट। और E1 क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 हो जाएगा हमारे पास, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 h का ओमेगा। तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, तो ये आएगा E इज इक्वल टू 1/5 इंटू E नोट की वैल्यू हमारे पास 1/2 h का ओमेगा प्लस 4/5 इंटू 3/2 h का ओमेगा, और सोल्व करेंगे तो आएगा 1.3 h का ओमेगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1.3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं एक बार 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या रहा है, अ फ्री पार्टिकल ऑफ एनर्जी E कोलाइड्स विद अ 1 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट V एंड विड्थ V। मतलब कि इस तरीके से अगर हम एक शेप बनाएं, ठीक है, कि मान लीजिए ये बाउंड स्टेट्स है, ठीक है, ये जो ये पिलर्स हमने खींचे हैं यहाँ पर, ये बाउंड स्टेट्स के पोटेंशियल हो गए। ठीक है, जो वेव है वो इसी के बीच में रहेगी, और ये उसकी विड्थ हो गई W। ये मान लीजिए कोई वेव है इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन दे रखा है, जब अगर एनर्जी, ऑप्शन चेक करते हैं इसमें क्या ऑप्शन में दे रखा है। पहला दे रखा है कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा। देखिए, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो जो वेव है वो क्या होगी, वो इस पोटेंशियल को पार करती हुई इसके अंदर आ जाएगी। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इससे वी से, तो जो वेव है वो अंदर आ जाएगी, और इसका मतलब जो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है बढ़ेगा, मतलब यूनिटी तो नहीं रहेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो मतलब ए ऑप्शन तो सही नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, हम जानते हैं जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा जब, ठीक है, तब जो वेव है वो इसी विड्थ में घूमती रहेगी। ठीक है, और बल्कि इसके पार नहीं जाएगी, तो मतलब मोर रैपिडली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट चेंज होगा इस विड्थ के साथ साथ। ठीक है, इस v के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो v है वो जो है काफ़ी ज़्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको पार तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन विड्थ में घूमेगी वेव। ठीक है, और इस विड्थ जो है उसी में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा तो, और जब v डबल हो जाए, v डबल हो जाएगा तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो डबल नहीं होगा, मतलब कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि डबल हो जाएगा वो। ठीक है, कि v और t का कोई रिलेशन नहीं है इस तरीके की, अगर पोटेंशियल हम डबल कर देंगे तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी से पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल पर तो डिपेंड नहीं करेगा वो। जब पोटेंशियल डबल करेंगे तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डबल होगा। देखिए, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बढ़ तो सकता है, लेकिन डबल कहना हम लोग ऐसे, मतलब वेव है ना, तो इसके लिए हम लोग मतलब हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, तो ऐसा हम लोग पर एक फाइनाइट वैल्यू नहीं बोल सकते कि हाँ वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं द सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1। हाँ, हम जानते हैं आर प्लस टी जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन